हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मौज कर रहे होंगे। क्लास 8 के बच्चे पार्टी जल्दी आ जाओ और जल्दी से देखो हमारी इस वीडियो को, क्योंकि आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसका आप बहुत ही देर से इंतजार कर रहे थे, बहुत ही टाइम से वेट कर रहे थे कि मैम ने अभी तक 1.1 अपलोड क्यों नहीं की। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी 1.1 बिना देरी के। तो क्या है हमारी क्लास, फर्स्टली कि क्लास 8 की मैथ्स ये होने वाली है, न्यू एनसीईआरटी बेस्ड है। चैप्टर 1 चल रहा था हमारा स्क्वायर एंड क्यूब रूट, एक्सरसाइज 1.1 उसका पार्ट 1 आज हम यहाँ पे देखेंगे। और पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 to 6 हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि टोटल 11 क्वेश्चन हैं और 11 के हाफ हम करें तो 6 अप्रॉक्स आता है। तो 6 क्वेश्चन हम यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे बिना देरी किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले एक और बात बेटा, कि अगर आपने हमारी ओवरव्यू वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए, क्योंकि बिना उसके आज की क्लास आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, क्योंकि ओवरव्यू लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जिसका डायरेक्ट लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, तो जल्दी से जाइए उसे भी देखिए और साथ में फिर बाद में इसको देखिएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करें। आप जब यूट्यूब खोलते हैं आपको बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स वहाँ पे मिलती हैं, शॉर्ट्स वीडियो में आपको मिलते हैं कि 5 सेकंड में 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। बट मैंने भी वो देखी है, लेकिन वो जो ट्रिक्स बताते हैं वो हर नंबर पर अप्लाई नहीं होती है। वो शॉर्ट वीडियो उन्हीं के लिए होती है। वो एक नंबर लेते हैं, उसी पर वो ट्रिक अप्लाई होती है और आप समझते हैं कि वो हर नंबर पर अप्लाई हो जाती है, बट नहीं। लेकिन आज जो हम यहाँ पे ट्रिक बताने वाले हैं वो सभी पर अप्लाई होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जाए। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ऑलवेज, क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है आपने। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस और नो। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ 30 + 2, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए ना। तो ए क्या है यहाँ पे 30 और बी क्या है 2, ठीक है। तो a का स्क्वायर इट मीन्स 30 का स्क्वायर। तो क्या हो गया बेटा बताओ, 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 2। देखो 30 यानी कि a की वैल्यू और b मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 2 b की जो वैल्यू थी वो 2 यहाँ पे आ गई। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये हमने 1 to 10 में सीख लिया था, ठीक है। 0 का भैया एक 0 है तो डबल 0 आ जाएगा, क्योंकि डबल हो जाता है जस्ट। प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 30 से 60 और 60 की मल्टीप्लाई 2 से कितने 120। कितना आ गया भाई बताओ, 900 एंड 120 इट मीन्स 1020 प्लस 4 कितना आ गया 1024 आंसर। ज्यादा टाइम लगा क्या हमें यहाँ पर, बस क्या थी हमें यहाँ पे बस एक प्रैक्टिस की नीड है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। जस्ट एक फॉर्मूले की बात थी कि हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और हमें आंसर पता लग गया। तो ये था, जस्ट यहाँ पे वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसको उसी फॉर्मेट में लिखना है नंबर को, और देन हमें सॉल्व कर लेना है, हमें आंसर पता लग जाएगा। अदर देन इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आप या तो फिर इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 32 मल्टीप्लाई 32, एंड मुझे लगता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, या सोनो वो कैलकुलेशन का पार्ट हो जाता है। बाई चांस आपसे अगर 1 नंबर की भी मिस्टेक हो जाती है, पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, एग्जामिनर आपका पूरा आंसर कट कर देगा। तो इसीलिए ये जो ट्रिक होती है सबसे इजी रहती है, और मुझे उम्मीद है आप भी इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे। सो मूव ऑन द पार्ट नंबर 2। हमारा पार्ट नंबर 2 ये क्या है 35, सेम एज हियर। हम यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं 30 + 5 लिख सकते हैं और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। b स्क्वायर इट मीन्स 5 का स्क्वायर एंड 2ab 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 5, कोई दिक्कत नहीं है मैम। 30 का स्क्वायर 900 अभी हमने सीखा फर्स्ट पार्ट में, 5 का स्क्वायर 25 होता ही है, 2 3 = 6, 0 ऐसे ही मल्टीप्लाई 5, ये कितना होगा 925 प्लस ये कितने हैं बताइए 300, 5 6 = 30 और 0 ऐसे ही, ये कितने हो गए बताओ 25 ऐसे ही आ जाएगा, 0 के एडिशन में 9 3 = 12। ये हो गया पार्ट 2 का आंसर। कोई दिक्कत, सेम है यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करके वही ट्रिक अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लिया, बहुत ईजी है। नाउ लेट्स मूव ऑन द पार्ट नंबर 3 एंड 4। तो बेटा ये रहा हमारा पार्ट नंबर 3, इसमें 86 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी, हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, या फिर फॉर्मूला यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, कॉपी कर देंगे, जो भी कहें। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, आपको एग्जाम कॉपी में जरूर ही लिखना है, ठीक है। इट मीन्स 80 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 6, कोई दिक्कत नहीं है मैम। 8 का स्क्वायर हमने पढ़ा था 64 होता है, और 0 का इट मीन 0 का डबल कर देना। अगर एक 0 है तो 2 डबल 0 आ जाएंगे, और 2 0 है तो 4 टाइम्स 0 आते हैं। स्क्वायर का मतलब ये होता है जस्ट डबल, ठीक। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 2 = 16, 0 ऐसे ही मल्टीप्लाई 6, ये ऐसे आ जाएंगे 6436 प्लस 0 6 6 = 36, कैरी के 3 6 1 = 6 और 3 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको एडिशन कर लो, इसका 6 3 और 6 9, 4 और 9 13, 1 कैरी 6 और 1 7, तो ये होता है 7396, 86 का स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। सेम एज फॉर 93 यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम 90 + 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है मैम। क्या लिखेंगे 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस 2 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 3। 90 का स्क्वायर 81, सॉरी 9 का स्क्वायर 81 और 0 का डबल, तो डबल 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 9 ज़ा 18 और 0 ऐसा ही मल्टीप्लाई 3। 8109 प्लस 18 3 ज़ा, या ये कहें कि 3 8 ज़ा, चलो ऐसे करते हैं 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी गए, 3 1 ज़ा 3 और 2 5 और 18 3 ज़ा 54 ही होती है, ठीक है। तो और 0 ऐसे ही, तो क्या एडिशन करके क्या आएगा 9 4 5 1 6 और 8 ऐसे। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, यानी कि 93 का स्क्वायर ये होता है। और इसके एक और ट्रिक भी है, एक और फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं माइनस करके। आपने जैसा भी ये पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला और होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो भी यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो अगर हम यहाँ पे ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या लिखेंगे 100 माइनस 7, ठीक है, 100 माइनस 7 करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट आई थिंक एक ही आप फॉर्मूला, एक ही ट्रिक रखिए, उसके ज़्यादा ट्रिक्स याद करने की भी नीड नहीं है। एक ही ट्रिक से हमारा काम हो रहा है तो हम सेकंड पर क्यों जाएंगे, ठीक है। तो इसी ट्रिक को आप अपने माइंड में रख लीजिए कि हाँ ये ट्रिक काम करती है, बस ठीक। नाउ लेट्स मूव ऑन द पार्ट नंबर 5th एंड 6th, जो कि आप खुद करेंगे सॉल्व। तो 5th पार्ट है हमारा, क्या है 5th में हमें दे रखा है 71 एंड 6 में है 46। ये आपको खुद से फाइंड आउट करने हैं, ठीक। वैसे तो हम 71 का स्क्वायर यहाँ पे बता देते हैं आपको कि 71 का होता है 5041 और 46 का होता है 2116। ये हमने आंसर भी यहाँ पे बता दिए हैं। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि हाँ आपने सॉल्व कर लिए हैं इस ट्रिक के साथ, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हाँ आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं और हमारे दिए उस वर्क को कर रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है, राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। इसमें क्वेश्चन कहा गया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताइए जिसका एक नंबर हमने दे भी रखा है 6। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से मतलब आप समझ जाइए, ट्रिपलेट मींस 3 नंबर, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब होता है कि 3 ऐसे पॉजिटिव नंबर्स जिनका स्क्वायर, जैसे सपोज 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं ए बी एंड सी, ठीक है। ये 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो अगर ये तीनों सही हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स इन दोनों का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सी स्क्वायर के, ठीक है। ये होती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको सॉल्व करने का तरीका, वैसे तो इस ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते थे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर से, बट हम आपको एक इजी ट्रिक बताएंगे कि कैसे करते हैं। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है फिर से, 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये 3 नंबर्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। आप कोई से भी नंबर की पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, ठीक है। 2m, जैसे एक नंबर हमें दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, इट मीन्स 2m की वैल्यू क्या है 6, 2m की वैल्यू क्या है 6 है। तो हमें इसमें पहले m फाइंड आउट करना होगा, m इज इक्वल्स टू 6/2। ये तो हमें पता है कि मैम इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाता है, सिंपल। तो इस क्या हो गया भाई, m की वैल्यू कितनी आ गई 3, यस और नो, m की वैल्यू 3। तो अब इस m की वैल्यू जो 3 आई है वो हम इन दोनों फॉर्मुलाज में पुट करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या है भाई, m स्क्वायर माइनस 1, इट मीन्स m की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 क्या है भैया, m की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। तो ये हमारे पास एक मेंबर दे रखा था, ये दोनों मेंबर और आ गए, ठीक है। ये होती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज इक्वल्स टू 6, एक मेंबर हमें लिखा हुआ ही था वहां पर, और 2 हमने कौन से फाइंड आउट करे 8 और 10। ये हो गया हमारा आंसर इस फर्स्ट वाले पार्ट का। तीनों ऐसे ही निकालने हैं, जस्ट यहाँ पे एक जो 2m होता है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है, वहां से 2m की वैल्यू से हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो इन दोनों में अप्लाई करके हमें बाकी की 2 डिजिट्स पता लग जाएंगी। नेक्स्ट क्या है भैया, 14 है, 14 का भी देखते हैं, ठीक है। यही था सेम भैया, 2m की वैल्यू कितनी है 14, m इज इक्वल्स टू 14/2 कितना आ गया 7, इट मीन्स m इज इक्वल्स टू 7, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, m स्क्वायर माइनस 1, इट मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है 49 माइनस 1 48। भाई देखो 7 का स्क्वायर, हमने स्क्वायर तो सारे लर्न कर लिए होंगे, उम्मीद है मुझे आपसे, इतने भी बेकार बच्चे नहीं हैं आप, इतना तो कहना मान रहे होंगे मेरा, है ना। लर्न कर लेना बेटा, 1 से 10 तक के काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 फॉर्मूले वाला, और क्या आ गया हमारे पास एक नंबर 48। नेक्स्ट क्या था भाई, ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, है ना, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस का 1 कितना है, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस का 1 कितने हो गए 50, ठीक। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या थी, एक मेंबर हमें ऑलरेडी दे रखा था 14, ठीक है। सेकंड क्या आया 48 और थर्ड 50, 48 और 50 ये हमारे पास आ गए। कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये थे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्या है 16, ठीक है।
2m की वैल्यू 16, इट मीन्स m इज इक्वल्स टू 16/2, क्या आ गया 8, ठीक है 8 आ गया। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू क्या है भाई अब 8, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 63, कोई दिक्कत नहीं है। m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर प्लस का 1 64 प्लस का 1 कितने हो गए 65, ठीक। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट हमारे पास क्या है भाई, एक नंबर तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन ने दे रखा है, बाकी 2 ही फाइंड आउट करने थे। तो एक क्या था 16 और ये सेकंड आया 63 और थर्ड आया 65, आंसर। एक फोर्थ पार्ट बचता है वो है बेटा 18, इसको आप खुद करेंगे। अगर आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे तो आप बहुत ही इजीली कर लेंगे। जस्ट ट्रिक लगानी है 2m से m की वैल्यू निकल आएगी, और जब m की वैल्यू निकल आती है तो m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 में पुट करके आप बाकी 2 वैल्यूज निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स दे रखे हैं, यानी कि 4 नंबर्स दे रखे हैं डिफरेंट, और उसमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हमने जो ओवरव्यू वाली क्लास की थी और जिसका लिंक अभी भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसमें हमने आपको बताया था, समझाया था कि अगर किसी भी नंबर की वंस प्लेस पर यानी कि यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 ये चारों नंबर होते हैं, वो नंबर कितना भी बड़ा हो वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। क्या नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो इसमें यही पूछा था, तो हमें यही थ्योरी यहाँ पे लिखनी है। नंबर है 2032, ठीक है। हमने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू द रूल इफ एनी नंबर हुज वंस या यूनिट और वंस प्लेस एक ही बात होती है, यूनिट प्लेस मीन्स वंस प्लेस और वंस प्लेस मीन्स यूनिट प्लेस, ठीक है। प्लेस इज 2, 3, 7, 8, अगर उनकी वंस प्लेस पर 2, 3, 7, 8 नंबर होते हैं, डेट नंबर इट मीन्स डेट नंबर नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, इट मीन्स कि वो नंबर बिल्कुल भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता किसी भी नंबर का। तो इसीलिए एंड इन 2032 इस नंबर में द वंस और यूनिट प्लेस इज 2 है ना, वंस प्लेस पर 2 है ना, सो इट नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, यही इसमें क्वेश्चन में पूछा था। रीजन हमने खुद बता दिया, ठीक है, क्योंकि रीजन बताना ज्यादा अच्छा रहता है। पार्ट नंबर 2 है, इसमें डिजिट है 2048, ठीक है। अब ये सेम आपको यही थ्योरी हर पार्ट में लिखनी है, ठीक है, हर पार्ट में लिखकर, बट यहाँ पे डिजिट्स चेंज कर देनी है। क्या है भाई क्वेश्चन में 48 और देन वंस प्लेस इज 8 भी है ना, 8 भी नहीं होना चाहिए तभी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो 8 तो है, तो इसीलिए सो इट नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। सेम थ्योरी रखनी है। थर्ड पार्ट है इसका 1027, अब 1027 को बताना है कि ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। भाई देखो फिर से यही लिख देंगे, ठीक भैया। देखो अकॉर्डिंग टू द रूल इफ एनी नंबर हुज वंस और यूनिट प्लेस इज 2, 3, 7, 8, वो नंबर स्क्वायर नहीं हो सकता, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसकी वंस प्लेस क्या है 7 और 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन द पार्ट नंबर लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। सो ये है हमारा फोर्थ पार्ट, क्या है 1089। तो इसमें हमें बताना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो सेम वही थ्योरी थी, अकॉर्डिंग टू द रूल इफ एनी नंबर हुज वंस और यूनिट प्लेस इज 2, 3, 7, 8, इट मीन्स दैट नंबर नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। जिसकी वंस प्लेस पर ये चारों डिजिट थी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो चेंज है, बट द नंबर इज 1089 एंड हुज वंस प्लेस इज 9, सो इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसकी प्लेस पर 9 है और 9 जिसकी प्लेस पर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। सपोज 3 का स्क्वायर 9। तो यही था यहाँ का ये डिफरेंस कि आपको कैसे समझ में आए। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा ये था कि जिसके वंस प्लेस पर 2, 3, 7, 8 नंबर होते हैं वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर किसी भी नंबर का नहीं हो सकता है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 और इसके कितने पार्ट्स हैं 6 पार्ट्स हैं। आई मीन कि 6 नंबर्स दे रखे हैं और उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स विल हैव 6 इन द यूनिट प्लेस। इसमें हमें 6 नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, ऐसे जैसे फर्स्ट पार्ट दे रखा है ऐसे हमें 6 नंबर्स के स्क्वायर्स निकाल कर देखने हैं और हमें उसमें फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर के स्क्वायर में वंस प्लेस पर 6 आ रहा है। इट मीन्स अगर 38 का स्क्वायर कुछ भी है 8BC सपोज है ना, ABC सपोज मान लो, तो इसके C की प्लेस पर 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है सारे पार्ट्स में, ठीक। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है और एक ट्रिक होती है, चलिए जानते हैं क्या है। आप हमारे साथ पढ़ते रहिए, आपको ऐसी ट्रिक्स मिलती रहेंगी। क्या है भैया, अकॉर्डिंग टू द रूल इफ वी फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एक रूल होता है और हम उसमें क्या करते हैं, अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट हमें करना है, तो क्या है हुज यूनिट प्लेस इज 4 and 6। अगर हम सपोज 4 का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, या चलिए 14 का स्क्वायर हम फाइंड आउट करते हैं, या 16 का कर लेंगे, या फिर आगे भी देखेंगे। अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी भी नंबर का बोला है मैंने, किसी भी नंबर जिसकी वंस प्लेस या तो 4 होगी या 6 होगी,
किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं और उसकी वंस प्लेस 4 और 6 है, तो इट मीन्स उसका चाहे कितना भी बड़ा स्क्वायर नंबर आए, जो हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे वो 6 पर ही एंड होगा। इट मीन्स उसकी वंस प्लेस 6 ही होगी, ये कंफर्म है। कैसे, एक बार एग्जांपल देख लो। 86 का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ था, देखो 86 का स्क्वायर हम फाइंड भी कर चुके हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 में। इसका स्क्वायर आता है 7396। देखिए वंस प्लेस पर हमने क्या कहा था हमने 4 और 6 होना चाहिए किसी भी स्क्वायर का फाइंड आउट करने के लिए। अगर 6 है तो भी लास्ट में 6 आएगा। 14 का हमने फाइंड आउट किया, इसकी वंस प्लेस पे क्या है 4, तो इसमें लास्ट में भी इसका स्क्वायर पर 6 आएगा। 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक, और एक बात देख लेते हैं, देखो 4 का स्क्वायर करो, वंस प्लेस तो मानी जाएगा ना, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। सपोज देखो यहाँ पर भी 16 आया, यस और नो। तो ये होता है बेटा रूल कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं और उसकी वंस प्लेस 4 और 6 है तो ये कंपलसरी है और ये होना ही होना है कि उसका स्क्वायर जो आएगा निकलकर उसकी वंस प्लेस भी 6 ही होगी, चाहे वो 4 की हो या 6 की हो, बट वंस प्लेस जो स्क्वायर की निकल के आएगी वो 6 ही आएगी। ठीक है, ये कंफर्म होता है। तो इसको हम जरा विरेज कर देते हैं, समझाने के लिए लिखा था हमने। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, इफ वी फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर हुज यूनिट प्लेस इज 4 एंड 6, किसी भी नंबर की अगर स्क्वायर निकाल रहे हैं और उसकी यूनिट प्लेस 4 और 6 है, तो स्क्वायर ऑफ दैट नंबर विल कम हुज वंस प्लेस इज 6, तो उसका जो स्क्वायर निकल कर आएगा उसकी वंस प्लेस 6 ही होगी। बट इन द नंबर 38 हुज वंस प्लेस इज 8, so it is invalid according to the question। ठीक है, ये था। बट इन द नंबर 38 whose ones place is 8, so it is invalid according to the question। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इनवैलिड है। इट मींस इसकी वंस जो स्क्वायर निकल के आएगा वो वंस प्लेस पर 6 नहीं होगा। सेकंड पार्ट है इसका 34 का स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो हमने कहा था अगर 4 और 6 हो तो उसका स्क्वायर वैलिड होगा, तो यहाँ पर क्या है भाई नंबर 34 और वंस प्लेस क्या है 4, सो इट इज यस, इसका जो स्क्वायर होगा वो जो स्क्वायर निकल कर आएगा उसकी वंस प्लेस 6 ही होगी। ये था। नाउ लेट्स मूव ऑन द पार्ट नंबर 3। नाउ दीज आर द पार्ट नंबर 3rd एंड 4th एंड 5th एंड 6। इसमें हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, हमें रूल तो पता लग ही गया, बट हाँ आप रूल हर जगह यहाँ पर हर पार्ट में लिखेंगे। ठीक है, आप वही सेम लैंग्वेज आपको लिखनी है बट डिजिट्स चेंज करनी है। ठीक, 46 इसकी वंस प्लेस क्या है भाई 6, इट मीन्स ये होगा, इसका स्क्वायर जो निकल कर आएगा उसकी वंस प्लेस 6 होगी। सेम एज फॉर, ये भी होगा, यहाँ पे 4 है ये भी होगा, बट यहाँ पर क्या है 2, तो ये नहीं होगा क्योंकि अगर सिर्फ 4 और 6 पर ही स्क्वायर उनका 6 वंस प्लेस पर आता है, अदरवाइज नहीं आता। ये रूल आप ध्यान रखना। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है, फाइंड 126 का स्क्वायर। इट मीन्स 126 का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि 126 की मल्टीप्लाई 126 से की जाए तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा भाई लोग, है ना। कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो सकती है, काफ़ी लेंथी मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी। ठीक, तो हमें यहाँ पे एक गिवन दे रखा है भैया, हिंट दे रखी है हमें, 125 का स्क्वायर दे रखा है, कितना है 15,625। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम जी एक बात बताओ, 126 का फाइंड आउट करना है हमें, ना कि 125 का। तो ये बुक वाले कैसे हैं जो 125 का दे दिया, हमें तो 126 का पता करना है। तो अब बताते हैं कि क्यों दिया है। चलिए, अबे भाई लोग, हमने बताया था आपको कि ऐसे जब भी किसी का भी स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं आइडेंटिटी लगा लो, आइडेंटिटी लगा लो, यानी कि फॉर्मूला लगा लो। इसको क्या लिख सकते हैं भाई हम, 125 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, फॉर्मूला आप जरूर लिखेंगे एग्जाम कॉपी में, ध्यान रखना। क्या होगा, 125 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 125 × 1, यही होगा ना। ठीक है जी, 125 का स्क्वायर देखो पता लग गया क्या था, क्यों दे रखा था जी मैडम, बिल्कुल पता लग गया। 125 की मल्टीप्लाई 2 से करिए भाई, आएगा 250, और 1 की मल्टीप्लाई क्या ही करेंगे हम। ठीक, अब इन सबको प्लस कर लो, बिल्कुल ईजी। 15,626 + 250, ठीक है, 606, 527, 628 और 15 ऐसे। ठीक है, आंसर ये थे यहाँ पे इस 125 स्क्वायर देने का रीजन, कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकें। तो बताइए आपको ये ट्रिक कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ आपको ये ट्रिक यूजफुल लगी, क्या आपको पहले से पता थी, और पता थी तो भी बताना, नहीं पता थी तो भी बताना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आप बताएंगे तो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और ट्रिक्स आपको बताती रहूं हर वीडियोस में। अगर आपको ऐसी ही ट्रिक्स जाननी है तो हमें ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी हर एक चीज़ की छोटी से छोटी ट्रिक्स। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। आइए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारी इस वीडियो का। क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। आपने अभी तक बहुत से ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे कि जहां पे आपको स्क्वायर की लेंथ दे रखी होती थी और आपने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट किया था, है ना। कैसे करते थे, लेंथ का ही स्क्वायर कर देते थे, बिल्कुल, है ना, उसी की डबल मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाता था। बट यहाँ पर थोड़ा चेंज आ गया है। क्या है कि उसने स्क्वायर का एरिया दे रखा है, आपसे लेंथ पूछी है। स्क्वायर दे दिया है, इट मीन्स एरिया दे दिया है स्क्वायर का, और आपसे क्या पूछिए कि भाई हमें लेंथ बता दो अब तो। ठीक, कि हमारा तो मैम उल्टा कर दिया बिल्कुल। कहाँ हम क्या कर रहे थे भाई, लेंथ से स्क्वायर निकाल रहे थे, एरिया निकाल रहे थे, अब एरिया से लेंथ निकालो। ठीक, करते हैं।
कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया, इसे ही मैथ कहते हैं। मैथ की फुल फॉर्म आपने सुनी होगी, आपके फ्रेंड्स बोलते भी होंगे, आपने अपने सीनियर से भी सुनी होगी, MATHS सुनी होगी ज़रूर। और अगर सुनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, ताकि मैं भी देखूँ आप कितने होशियार हैं। ठीक, चलिए करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई? साइड का स्क्वायर, जो एक साइड होती है उसी का स्क्वायर हम कर देते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? एरिया हमें दे रखा है भाई कितना? 441। ठीक, इधर हमें साइड का स्क्वायर हमें पता ही करना है, इट मीन्स साइड हमें पता करनी है। अब इसको ऐसे ही रहने दो। अब हमें क्या पता करना है? सिर्फ साइड। तो साइड पता करने के लिए, या अब इसी को ऐसे ही लिखो, साइड हमें पता करनी है, साइड इज इक्वल्स टू हमें निकाल दी है ना, यही हमें पता करना है। तो बट ये वाला स्क्वायर जो है इसको क्या करें हम? इसको ऐसे तो नहीं उड़ा सकते, तो इसको करते हैं बेटा हम, ये एरिया इधर आ गया, ठीक है, जो यहाँ पे स्क्वायर था वो इधर जाके अंडर रूट बन गया, इधर जाके क्या बन गया? अंडर रूट। इसको बोलते हैं रूट का साइन। क्या बोलते हैं? रूट का साइन। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? मैम ये क्या नया तरीके का सिंबल बना दिया, अब तक हमने पहली बार देखा था ये, कोई बात नहीं, अभी देखेंगे। इससे हमें कैसे सॉल्व करते हैं? इसका मतलब ये होता है कि ये स्क्वायर है, इसका वो बताओ कि किस नंबर का स्क्वायर है। चलो देखते हैं। हमने आपको ओवरव्यू वाली क्लास में एक प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया था। तो चलिए करते हैं भाई। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 1 है, 3 से करते हैं। 3 1 3, 1 इधर आए, 3 4 12 और 2 इधर आए, ये आ गया, ठीक है। फिर से 3 से करेंगे, 3 4 12, 2 इधर 9, 7 से जा रहा है डायरेक्ट, पता है, कोई दिक्कत? तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 441 की रूट लगाकर 3 × 7 × 7, ठीक है। तो अब हम इसको रूट को हटाकर क्या करेंगे भाई? पेयरिंग करे थे हमने, पेयर्स बनाए थे कि अगर 2 दे रखी है तो एक पेयर, तो 338 मीन्स एक 3 आएगा, 778 मीन्स एक 7 आएगा। क्या निकाल रहे थे हम? साइड, है ना। क्या है भैया? 25 मीटर में दे रखा था ना, तो मीटर लगा देंगे, 21 मीटर। यही होता है हमारा आंसर। और इसी के साथ आज हमारी क्लास भी खत्म होने को है। देखो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में भाई, देखो एरिया दे रखा था, उसने कहा था कि एक साइड बताओ, मुझे साइड बतानी थी। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। एरिया कितना था? 441, और साइड का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना था। साइड लिखी हमने, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया था पता करने के लिए। साइड, जब साइड का स्क्वायर इतना था तो इट मीन्स जो स्क्वायर था उसका बन जाता है बेटा अंडर रूट, दूसरी साइड जाके, ठीक है। अंडर रूट 441 हमने प्राइम फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर करके ये आया, ठीक है। इसके ऊपर भी ये लगाओ क्योंकि इसी की तो वैल्यू है, इसी के तो प्राइम फैक्टर्स हैं। पेयरिंग कब करते हैं? तभी पेयरिंग होती है जब ये रूट हटता है। हमने पेयरिंग की रूट हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए ही पेयरिंग की जाती है, ठीक है। 3 का सिंगल 3, 7 का सिंगल 7, तो साइड हमारी आती है 3 × 7, इट मीन्स 21 मीटर। तो यही थी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आ गई है तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो मैथ से डर रहे हैं और अभी तक उन्होंने मैथ स्टार्ट नहीं करी है, तो उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में हमने ओवरव्यू का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देखिएगा। और जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे से कंटिन्यू करते रहें। और एक और बात, अगर आप नोट्स के लिए नोट्स चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो आप जल्दी से जल्दी उस पर भी क्लिक करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे हर सब्जेक्ट के नोट्स वहाँ पर मिलते रहें। और स्टिल कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम श्योर एंड आई एम टेलिंग यू कि मैं हर क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे दे दूंगी, ठीक। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो करना चाहते हैं, उसकी आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जल्दी जाइए वहाँ पे भी फॉलो कीजिए। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जो कि मंडे को होगी, क्योंकि आज है फ्राइडे और सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो जल्दी से जल्दी मिलेंगे हम अपनी न्यू क्लास जो कि मंडे को होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।